दुनिया का हर देश इस वक्त जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन को खरीदना चाहता है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति रूहानी के लिए वैक्सीन से ज्यादा अहमियत रखता है परमाणु बम। ईरान में लोग कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन रूहानी इंसानों की जान बचाने वाले वैक्सीन की जगह तबाही मचाने वाले एटम बम बनाने की जिद ठाने हुए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान को वैक्सीन मिलने में मुश्किल हो रही है। अब रूहानी की सनक का अंजाम ईरान के 8 करोड़ लोगों को भुगतना पड़ सकता है। एक जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन, दूसरा जान लेने वाला घातक बम। वैक्सीन से रूहानी अपनी जनता को कोरोना से बचा सकते हैं, लेकिन रूहानी को दुश्मनों की ज्यादा फिक्र है। रूहानी की जिद है कि वो भी ऐसा धमाका करें, दुनिया में उनकी हनक बनी रहे, अमेरिका डरे और मिडिल ईस्ट में दुश्मन कांपने लगे। ईरान की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो जाता है कि कोरोना ने कैसे लाखों लोगों को बीमार बना दिया। कब्रिस्तान में हजारों लोग कोरोना की वजह से दफन हो गए, लेकिन रूहानी इस वक्त वैक्सीन को हासिल करने की कोशिश की जगह परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे। रूहानी ने टारगेट बनाया है कि सिर्फ 2 साल के भीतर वो ईरान को परमाणु शक्ति बनाकर रहेंगे। इजराइल को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 4% के स्तर से यूरेनियम जमा कर रहा है। 6 महीने में ईरान एटम बम से जुड़े सभी कंपोनेंट बना लेगा। अगले 2 साल में ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। रूहानी की इसी जिद और सनक की वजह से आज ईरान भयानक आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ईरान के लिए कोरोना वैक्सीन हासिल करना मुश्किल हो गया है। अमेरिका की तरफ से ईरान को वैक्सीन खरीदने की छूट दी गई है। ईरान WHO के जरिए वैक्सीन खरीदने के लिए ऑर्डर भी दे रहा है, लेकिन मामला मुद्रा को लेकर फंस गया है। अमेरिका के बैन की वजह से ईरान अपनी मुद्रा को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करवा पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ईरान की करेंसी को कन्वर्ट करने से मना कर दिया है। ऐसे में ईरान ना तो पेमेंट कर पाएगा और ना ही उसे वैक्सीन मिल सकेगी। ईरान के मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब छाती पीट रहे हैं। ईरान के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका के खिलाफ भड़काया भी जा रहा है। लेकिन सच तो यही है कि रूहानी परमाणु बम की जिद पर ना अड़ते तो अमेरिका ईरान के खिलाफ बैन न लगाता। रूहानी चाहते तो कोरोना काल में वो दूसरे देशों से संबंध बेहतर कर सकते थे, लेकिन रूहानी ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। ईरान के तेवर को देखते हुए अमेरिका के साथ दूसरे देश भी अब रूहानी से नाराज हैं। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को बढ़ाने का ऐलान किया है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान को चेतावनी दी है। ईरान को कूटनीतिक रास्ते बंद न करने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नतांज में अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्र है। ईरान ने वहीं यूरेनियम संवर्धन शुरू कराया है। परमाणु समझौते के मुताबिक ईरान को हाई क्वालिटी का यूरेनियम संवर्धन नहीं करना, लेकिन ईरान अड़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को बता दिया है कि वो यूरेनियम संवर्धन करेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान परमाणु समझौते का उल्लंघन कर रहा है। ईरान ने इंटरनेशनल टीम को 2 जगहों पर जाने नहीं दिया। माना जा रहा है कि वहीं पर रूहानी के सपने को सच करने का काम चल रहा है। रूहानी खुद बैन हटने के दरवाजों को बंद करने पर तुल गए। रूहानी को लगता है कि चीन की मदद से वो अमेरिका को सबक सिखा पाएंगे। चीन ने परमाणु बम बनाने में ईरान की मदद करना शुरू कर दिया है, ये भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर ईरान फंस गया है। नॉर्थ कोरिया की तरह अब ईरान भी चाइनीज वैक्सीन के सहारे रह सकता है। ईरान को अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली तो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में वायरस का फैलना जारी रह सकता है। रूहानी ने ठान लिया है कि वो किसी भी देश या प्रतिबंध के दबाव में नहीं आएंगे। अगर रूहानी ने अपनी नीति बदली होती और परमाणु कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाया होता तो उन्हें भी वैक्सीन आसानी से मिल जाती। बैन हटने से ईरान की आर्थिक हालत भी सुधर जाती, लेकिन रूहानी को सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने की सनक सवार है और ईरान के 8 करोड़ लोग रूहानी की जिद की वजह से मुश्किल झेल रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।